हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो टॉपिक वाइज चला रहे हैं हम, जो 2019, 20 और 21 में आए हुए प्रश्नों की सीरीज है। और आज हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना। इसमें 2019, 20, 21 में आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जाके, और उनकी हम शॉर्ट ट्रिक से या डिटेल से जितना भी हो सकता है वो शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है? राइट द लैग्रेंज थ्योरम वैल्यू ऑफ द, इतना दे रखा है। ठीक, एफ डैश सी है ना, और जो सी है वो ए और बी के बीच में है। तो ये कहता है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक, तो क्या होता है, लैग्रेंज थ्योरम कहती है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस के साथ एफ ए अपॉन बी माइनस के साथ ए। ये होती है हमारी लैग्रेंज थ्योरम। ठीक ना। तो ए और ए का मान कितना दे रखा है 0, और बी का मान कितना दिया है 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ बी निकाले, एफ ए निकाली, तो एफ ए का मान तो कितना आ जाएगा जाके 0, क्योंकि हम जब 0 रखेंगे जाके तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जाके, दिस इज F0। ठीक है ना। और एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, यहाँ पे 1/2 रखिए, और 1/2 माइनस के साथ 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी जब एफ बी की वैल्यू, ठीक है, ये कितनी है, एफ वी बराबर हमने रखा 1/2 रख दिया। ठीक ना। तो अब इसको हल कर, ये तो 0 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें एफ डैश सी निकालनी है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना 1/4 माइनस के साथ 0/1/2। ठीक है ना, वो तो 0 हो जाए। अब एफ डैश सी निकालनी, तो अब हमें इसका गुणा कर दीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वो माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा जाके 2x माइनस के साथ 1। अब सी को, एक्स से सी को रिप्लेसमेंट करते हैं, तो 2c माइनस के साथ 1 बराबर, यहाँ पे बचेगा जाके कितना, इससे ये कितना 2 बार, तो कितना आ जाए 1/2। ठीक, कितना आ जाए 1/2। तो अब इसको इधर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास ये 1/2 आ गया हमारा। ठीक ना, यहाँ से, और 1/2 यहाँ पे। ठीक ना, और यहाँ पे गलती 2, हाँ यहाँ पे देखिए माइनस का आएगा जाके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 में से 1 जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक, तो यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, इतना आने के बाद, तो अब इसको 1 को इधर ले जाएंगे जाए, तो माइनस के 1/2 और प्लस के साथ कितना 1, तो हो जाएगा कितना 1/2 2c। तो c बराबर आ जाएगा कितना 1/4। कितना आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 आंसर आज का आ जाएगा। ठीक है ना, c बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं, अगले पेज पे क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है लैग्रेंज थ्योरम ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू जे दे रखा है, इंटरवल 0 to 1 दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ द सी। तो सीधी सीधी वैल्यू कंडीशन हम बता चुके हैं। तो एफ डैश सी, पहले इसका मल्टी गुणा कर लीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 3x और प्लस के साथ 2। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके, तो 2x माइनस के साथ 3। ठीक है ना, इसको एफ डैश सी कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जाके 2c माइनस के साथ 3। ठीक ना, तो एफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, और एफ बी की वैल्यू हम सीधी सीधी यहाँ से निकाल दीजिए। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास, अगर हम 0 रखेंगे जाके, तो 0 ये आ जाएगी 3, इसकी आ गई 3। ठीक, एफ बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये यानी एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, अब सीधी सीधी वैल्यू लगा देना है। तो वैल्यू लगाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो एक मिनट, इसमें जब हमने 0 लगाया तो यहाँ पे 2 आएगा, कितना
कितना आएगा 2 आएगा यहाँ से, ठीक, बाकी का सही है, ठीक। तो अब एफ डैश सी यानी कि 2c माइनस के साथ 3 इक्वल टू, टर्न ऑफ एयरप्लेन मोड, ठीक, ये इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये आ जाएगा जाके 0 माइनस के साथ 2 अपॉन कितना आ जाएगा जाके 1, ठीक है ना, और ये कितना बचेगा जाके माइनस के 2, ठीक, और माइनस के 2 अब इधर प्लस का जाएगा जाते कितना हो जाएगा 1, और c 2c बराबर इतना आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा c का मान कितना आ जाएगा 1/2, हमारी वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी, इसका भी क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं और हमने आपको टॉपिक वाइज एक हमने सीरीज स्टार्ट की जिसमें आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं, केवल सब्सक्राइब करने का आपको करना है मेरे चैनल को, और उसमें आप डेली एक टॉपिक से मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे जाके 4 या 5 दिन में, ठीक है ना। तो 4-5 दिन में, और फिर कॉन्टिन्यूस से मतलब हम 3 महीने में पूरा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जाके। यदि आप हमारे चैनल पे जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा जाके, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हो उसके लिए हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ द सी मीन वैल्यू थ्योरम इतना दे रखा है, तो 0 to 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आ जाएगा जाके, हमने डायरेक्ट कर दिया तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ तो ये भाई पुराना वाला बन जाएगा जाके, तो एक्स क्यू हो जाएगा जाके ये, तो माइनस के 3x बनाता जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3x², और 3 और 2 तो माइनस प्लस के साथ कितना आ जाएगा 2x, ठीक, ये आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस का 3 3 दूनी 6x और प्लस के साथ 2, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें निकालना एफ ए 0 मान, तो इसका 0 तो 0, एफ ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0, एफ बी का मान 1/2 है, तो 1/2 ये रहा, और इसमें से हम 1/2 घटाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना माइनस के 1/2 आ जाएगा, ठीक ना, ठीक। और 2 में से 1/2 घटाएंगे जाके, तो 1/2 माइनस के साथ 2 में से गया तो माइनस के 3/4, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3/16, कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा हो जाएगा जाके कितना 13/1 मिनट, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, टर्न ऑफ एयरप्लेन मोड, ठीक, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जाके 4 में से 1 गया तो 3/8, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से हमारा देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1/2, ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 3/8, ठीक, इतना हो गया जाके, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो f0 का मान कितना था हमारा 0 ही आएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से जब 0 f रखेंगे जाके, तो ये बच जाएगा कितना 3/, अब एफ डैश सी की बराबर एफ बी माइनस के साथ एफ ए अपॉन बी माइनस के साथ ए, ठीक है। यहाँ तो 0 है तो नीचे तो आ जाएगा कितना 1/2 और कितना 3/8, जैसे ये 4 बार ख़त्म तो हो जाएगा कितना 3/4, ये वैल्यू आ गई जाके एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, थी कितनी 3c² माइनस का 6c, एक्स की जगह प्लस के साथ 2 बराबर आ जाएगा 3/4, ठीक। इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा 4×12 c², यहाँ पे c है, ठीक है, और 6×4 24c, और कितना 4 दूनी 8 में से 3 गए, कितना बचेगा जाके माइनस के 5, और 4 दूनी 8 है प्लस के 5 बराबर 0। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे जाके, तो c का जो मान आ जाएगा कितना 12 के यानी कि 24 प्लस माइनस √24 576
और 12 पंजे 60, 6 चौक 24 माइनस की 240/2a, यानी 12 दूनी 24 दूनी 24। ठीक है, इसको हल कर लेंगे जाके तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, तो देखिए सी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास, सी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए वैल्यू आ जाएगी 6, एक मिनट, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके कॉमन ले लगा के 21/, इसको कितना आ जाएगा 21/6, ये वैल्यू बचेगी। ठीक, ये हो गई जाके सी की वैल्यू। अब ये सी की वैल्यू देख लीजिए, इसमें से कौन सा सी से बड़ा है, कौन सा उसमें से 1/2 से। ठीक है, तो जो इसमें होगा जाके जो बिलोंग करे, तो अब इसमें प्लस वाला करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये बड़ी सी कुछ बड़ी वैल्यू देगा जाके। ठीक है, इन दोनों, ये तो 2 है ही नहीं, ये भी नहीं, इन दोनों में। तो अब यहाँ से ये 1 प्लस के साथ तो ये 1 से बड़ी देगी, क्योंकि हमारा 0 to 1 होना चाहिए, तो ये 1 से छोटा देगा जाके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से ये 1 से बड़ी वैल्यू देने लगेगा जाएगा भाग देने पर, और ये 1 से छोटी वैल्यू देगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, f' ए बी सतत है। ठीक, दिस इज, तो f' शून्यकों की संख्या कितनी होती है, कम से कम 1, कितनी होती है, कम से कम 1 शून्यकों की संख्या होती है जो f' पर कैसा होगा जाके सतत, क्योंकि dy/dx = 0 होगा जाके। तो कब होगा जाके, कम से कम 1 सतत वैल्यू उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, एक वैल्यू होनी चाहिए अगर वो कंटिन्यूस है तो। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। ठीक, इफ द f1 बराबर इतना दे रखा है, f' इतना दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब बताइए कि वैल्यू किसकी वैल्यू पूछी गई है, 1 और 2, तो पूछी गई f6 की वैल्यू, किसकी पूछी गई, f6 की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, f' की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 2, तो f' x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो f' कैसे निकालते थे, f b माइनस के साथ f a अपॉन b माइनस के साथ a इज इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 2। ठीक है, इतना। तो f b की वैल्यू हमें, f b कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान हमारा कितना है 1 है और ये 6 है, तो आ जाएगा जाके f6 माइनस के साथ f1 अपॉन 5 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल आज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा आज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 दूनी 10, और f1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2, तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाए, इधर जाएंगे तो 2 घटा देना जाके, तो ये हो जाएंगे 8, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा, तो f6 इज इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो, कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए वह फलन रोले थ्योरम का अनुप्रयोग होता है, तो इनमें से दिखाना है कि कौन सा अनुप्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए रोले थ्योरम कहती है कि सबसे पहले उसकी कंडीशन यही है कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना, परंतु जो स्पेशल कंडीशन होती है जिससे हमें याद रखना एफ ए बराबर एफ बी को हमें याद रखना चाहिए, और एक और कंडीशन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो अब वहाँ से हमें मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ से मतलब है इन चीज़ों से, क्या इन दोनों में से जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो एफ ए बराबर रखिए, तो ए स्क्वायर प्लस के साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी इंटू एक्स, ऊपर से ए भी कम कर लेंगे, ये भी कट जाएगा जाके, ये ए प्लस बी लॉग बना जाएगा, अगर बी रखेंगे जाके तब बी, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसको सेटिस्फाई कराया, तो एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा। ठीक ना, और बाकी की इसमें से एक भी आप चेक कर लेना, एफ ए बराबर एफ ई नहीं आएगा जाके। हमने क्या किया है, केवल एक्स की जगह पर रख दिया ए और एक्स की जगह पर रख दिया क्या बी, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए बी अपॉन ए रखा, तो ए प्लस के साथ बी इंटू
ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से ए कॉमन ले लीजिए, तो ए बराबर ए प्लस के साथ बी आ जाएगा, और यही पद हमारा क्या है, नीचे है ए प्लस के साथ बी, इससे काट दीजिए तो log 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसकी तरह करेंगे तो हमारा आंसर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, यदि वक्र इतने दो बिंदुओं तथा इतने से सतत है, तो वक्र बिंदु प्रत्येक अद्वितीय स्पर्श रेखा है, तो इस दो बिंदुओं तथा ए और बी के बीच कम से कम एक ऐसा बिंदु अस्तित्व में होता है जो स्पर्श रेखा जीवा के समांतर हो, तो यह निष्कर्ष निकालता है कौन सा, बोलो आप लोग सभी आंसर देंगे जाके कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनता है। क्या बनता है, लैग्रेंज थ्योरम होती है, वो कहती है कि अगर कोई बिंदु सतत और कॉन्टिन्यूस है, सतत और तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम वो एक बिंदुओं पर कैसा होगा जाके, अस्तित्व में होगा जाके, और ए भी जीवा के समांतर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अब ये बताना है कि ये रोले थ्योरम किसको वेरीफाई करेगा जाके, 0, तब इसका बताइए क्या मान होगा जाके, ठीक है ना। तो इसको करने का भाई रोले थ्योरम लगा दीजिए। तो रोले थ्योरम कहती है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होना चाहिए। अभी हमने बताया था एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा जाके, ई टू दी पावर 2x हो जाएगा जाके, और ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। फिर माइनस के साथ ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा जाके, 0 के बराबर होता है, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ई टू दी पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लीजिए, ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेने पर तो कॉस एक्स माइनस के साथ साइन एक्स बच जाएगा जाके, ठीक है ना, बराबर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ई टू दी पावर एक्स का भाग दे देंगे जाके, तो बचेगा पास हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साथ साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा जाके कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये बना लेंगे हम कितना, 10x बराबर 1, तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना, 10π/4, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। क्लियर है, कितना आ जाएगा, जो थीटा मान है इन दोनों की वैल्यू कब बराबर हो जाएगी, π/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। तो आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि फलन एफ एक्स बराबर इतना दे रखा, अंतराल इतना दे रखा पर परिभाषित है, तो बिंदु वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे अवकलन मीन वैल्यू थ्योरम को संतुष्ट करता हो, यानी कौन सी, लैग्रेंज थ्योरम पूछी गई है, ठीक ना, उसको भी अवकलन कहते हैं, ठीक। तो अब उसको निकाल देना, ठीक। तो क्या करना है, इसका पहले तो एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा जाके, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स आ जाएगा जाके कितना, नीचे है 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस के साथ 1 इंटू ये हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा जाके एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब एफ ए बराबर एफ बी निकाल दीजिए। तो एफ ए बराबर कितना, एफ ए बराबर कितना आएगा, एफ ए का मान कितना, 0 है, तब 0 है तो 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 1, यानी कि ये हो जाएगा 1, तो दिस इज 1। तो एफ बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास, एफ ई बराबर है 2, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल देना, ठीक। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन इसको सी से रिप्लेसमेंट कर दीजिए, 1 प्लस के साथ सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास, माइनस के 1/3। इसको हम हल कर लेते तब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो आ जाएगा 1 प्लस के साथ सी का होल स्क्वायर बराबर 3, तो सी बराबर आ जाएगा कितना, √3 माइनस के साथ 1, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, √3 माइनस के साथ 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है, कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है,
ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह जो क्वेश्चन दे है ये आपके लिए होमवर्क में है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि ये सी में इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जाके, और इसके प्रश्न भी आप लगा चुके होंगे जाके। ये 2019 और 20 का प्रश्न है, टॉपिक है, तो आप अच्छी तरह से लगाए होंगे जाके, और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।